नमस्कार बच्चों। तो आज मैं वर्ग 8 पदखंड पाठ 2 का करमवीर पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला के निजामाबाद में हुआ था 1865 ईस्वी में। कब हुआ था? 1865 ईस्वी में। ऐसे आपके किताब में इनके बारे में, इनके जीवनी के बारे में कुछ खास नहीं बताया गया है, फिर भी मैं आपको संक्षिप्त बता रहा हूं। देखिए, इनकी रचना है प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे, वनवास और बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। और इनका उपन्यास है प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाट, अर्धखिला फूल इत्यादि इत्यादि। तो चलिए इनके द्वारा रचित हम कविता करमवीर। देखिए, इस कविता का सारांश है, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो आगे हम पढ़ रहे हैं। देखकर बाधा विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। देखिए, कर्मवीर जो व्यक्ति हैं वह बाधाओं को देख करके घबराते नहीं है और भाग्य के भरोसे रह करके ये नहीं सोचते हैं चलिए भाग्य ही है, मेरे भाग्य में दुख ही है, ऐसा करके वह पछताते नहीं है। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। अतः काम कैसा भी कठिन हो उसको देख करके वे हताश नहीं होते हैं। और जहाँ भीड़ लगती है, जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ अपने आप को बहुत तेज तराज नहीं दिखाते हैं कि हम बहुत तेज हैं, हम बहुत कुछ करने वाले हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। वैसे ही लोग हर समय में फलते और फूलते हैं। कैसे लोग फलते फूलते हैं? जो बुरे दिन को भी अच्छे दिन में बदल देते हैं। अगला पद है, आज करना है जिसे काम करते उसे आज ही सोचते कहते हैं, जो कुछ कर दिखाते हैं वही। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो करने के पहले ही लोगों से कहने लगते हैं ये काम करना है, ये करना है, सोचते हैं, लेकिन वे सोचते नहीं। जो सोचते हैं उसको करके दिखा देते हैं, सामने करते हैं। वैसे व्यक्ति आज काम करना है तो कल के लिए नहीं छोड़ते हैं। मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। अपनी मदद आप स्वयं करते हैं। कवि बता रहे हैं कि वे बातें सबकी सुनते हैं, सब लोग बताते हैं ये काम अच्छा नहीं है, ऐसा करो ऐसे करो, लेकिन करते हैं अपने दिल की। कर्मवीर व्यक्ति हमेशा जो भी काम करते हैं अपने दिल की बातों को सुन करके करते हैं। भूलकर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। देखिए, कर्मवीर व्यक्ति को के बारे में बता रहे हैं कि वह ऐसा कौन काम है जिसको वह कर नहीं सकते हैं। वे दूसरों को नहीं देखते हैं कि चलो वो फलाना काम करेगा तो हम उस काम को करेंगे। दूसरों की मदद के लिए उसकी तरफ निगाहें नहीं रखते हैं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। अगर काम करना है तो बात बनाते हैं, ऐसा नहीं करते। कर्मवीर व्यक्ति कभी बात नहीं बनाते हैं, अपने समय का सदा उपयोग करते हैं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते नहीं। काम करने के समय में जी को चुराता, अर्थात काम करने का मन नहीं है, चलो कोई बहाना खोजते हैं। ऐसा वे कर्मवीर व्यक्ति नहीं करते हैं। आजकल कह करके समय को गंवाते नहीं हैं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। दूसरे लोग देख करके, उनके काम को देख करके नमूना बन जाते हैं। वे कहते हैं, उदाहरण के रूप में बन जाते हैं कि चलो देखो वह व्यक्ति, आप अपने घरों में भी बैठे हैं
तो आपके माता पिता भी बताते हैं कि तुम बैठे हो, तुम सोए हो और देखो तुम्हारा साथी, तुम्हारा दोस्त पढ़ रहा है, अपना काम कर रहा है। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम करने पर करे जो शेर का भी सामना। काम पर करने पड़ने पर देखिए, चिलचिलाती धूप में, जहां धूप काफी होता है, उस धूप को भी वह समझता है कि चांदनी है। चांदनी रात शीतल, चांदनी की रात, चांदनी रात में सब लोग टहलना चाहते हैं, बाहर रहना चाहते हैं, शीतलता लेना चाहते हैं। लेकिन जो कर्मशील व्यक्ति हैं, वे धूप में जब काम करते हैं, वे ये नहीं सोचते हैं कि हमारा देह बदन जल रहा है, नहीं, वो समझते हैं कि शीतलता आ रही है। काम, जहां काम पड़ जाता है वहां शेर की तरह काम करते हैं, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में यह ठान। जो अपने मन में ठान लेते हैं कि यह मेरे लिए कठिन काम नहीं है, तो वह उस काम को, कठिन से कठिन काम को पूरा कर देते हैं। आप देखे होंगे, आप अपने गाँव में अगल बगल जाते होंगे, अगर कोई गड्ढा नाला पड़ जाता है, आप उसको चाहते हैं उछलकर पार करना, लेकिन जी में पहले से डर हो जाता है तो आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर ठान लेते हैं बड़ा सा नाला को भी पार कर जाएंगे, उसको उछल जाएंगे, उस पार हो जाएंगे, वो पार कर जाता है कठिन कुछ भी नहीं जो ठान लेते हैं। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सा है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। कोई ऐसा गांठ नहीं है जिसको वो खोल नहीं सकते। कर्मवीर व्यक्ति का पहचान है। कह रहे हैं कितना ही कोस, कितना ही लंबी दूरी हो। आप देखिए, इस समय का लॉकडाउन है, बहुत लोग ऐसे हैं जो दिल्ली से चलकर बिहार आ जाते हैं, मुंबई से पैदल चल देते हैं, हैदराबाद से पैदल चल जाते हैं। अर्थात कर्मवीर उनके मन में ये ठान लेते हैं कि इस काम को हमको करना ही है, जाना ही है, चले आते हैं। आप सोचेंगे बक्सर से आना है तो अगर 10 किलोमीटर, तो लोग घंटों इंतजार करते हैं कि बस आएगी तो मैं बैठ कर जाऊंगा। आप सोचिए 1 घंटा में आप पैदल चले जाएंगे 10 किलोमीटर। लेकिन कर्मवीर लोग ये सोचते हैं कि हमको जो समय गंवा रहे हैं उसका उपयोग हम करेंगे। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। जब किसी की सामना करते हैं, अर्थात कोई काम जब पूरा शुरू करते हैं, उसको कभी अधूरा नहीं छोड़ते हैं। जो गगन के फूल बातों में से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। देखिए, यहाँ पर जो गगन के फूल बातों से, अपनी बातों से भी गगन के फूल, गगन माने आकाश के फूलों को भी वे तोड़ डालते हैं। अब ये नहीं है कि मन में हजारों करोड़ों रुपया रखे हुए हैं, मन की बातों से मन में आता है चलो आज हम कुछ रसगुल्ला खाएंगे, मन की बातों से वे नहीं अपने पेट को भरते हैं। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। अर्थात कहीं भी उनके लिए कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पर वे अपने आप को संभाल नहीं देते हैं, अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर देते हैं। जंगलों में, जंगल हो या जलगल या समुद्र में, कहीं भी वे बेड़ा चला देते हैं, बड़ी नावों को चला देते हैं। भेद नव तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकला तार की सारी प्रक्रियाएं। देखिए, कह रहे हैं कि जो कर्मशील व्यक्ति है, नभ तल का, आकाश और धरती का, जो नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया। नभ तल में क्या भेद है वे सब बता देते हैं। उनके लिए कोई काम, कहीं का काम कठिन नहीं होता है। आगे पढ़ बता रहे हैं मैं बच्चों, ये कविता थोड़ी लंबी है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जहाँ नहीं समझ में आएगा पुनः आपसे हमसे पूछ सकते हैं। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते, वह है कहाँ, कर दिखाते असंभव को भी संभव वे वहाँ। देखिए, काम करने के लिए ये नहीं कहते हैं कि भाई कहाँ काम करना है,
कौन सा काम करना है, ऐसे सारे प्रश्नों को नहीं करते हैं। जो डर जाते हैं वे सोचते हैं अरे धूप में काम करना है, अरे बाप रे इतना लेसन याद करना है, ऐसी बातें वे कभी नहीं सोचते हैं। असंभव को भी संभव बना देते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही, जहां वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही बड़ा। उलझन अर्थात जितनी भी कठिनाइयां उनके सामने आती है उतना ही उत्साह के साथ, उमंग के साथ काम करते हैं। वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले, अर्थात काम वे टालते हैं कब, हटते हैं कब, जब काम पूरा होता है तब। अंतिम कड़ी है, सब जगह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहां डेरे डाले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। चलिए आगे पद लिखते हैं। सब जगह से आज जितने देश हैं फले फूले, बोले सब जगहों से कर रहे हैं, हमारा देश जितना फला फूला है, जितना विकसित हुआ है बुद्धि बल धन वैभव से, जहाँ यहाँ सारी चीजें उपलब्ध है, डेरा डाले हुए हैं, वे बनाने से उन्हीं के बन गए हैं। किसके बनाने से ये बने हुए हैं? कर्मवीर से। कर्मवीर के बनाने से ये देश फला फूला हुआ है, बुद्धिजीवियों का देश हुआ है। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। ऐसे सोचने वाले व्यक्ति के जब जन्म इस देश में होगा तभी इस देश की भलाई होगी। तो बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की कहानी कविता समाप्त होती है। हम अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर पर हम विचार करेंगे, आपके लिए प्रश्न उत्तर देंगे। तब तक आप अपना फेयर कॉपी तैयार करते रहिएगा। धन्यवाद।